नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि पेपर लीक कांड का सरगना सूत्रधार संजीव मुखिया पलटू राम की मदद से फरार हो गया है। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। सबसे पहले संजीव मुखिया पर मैं रोशनी डाल दूं। संजीव मुखिया रहने वाला है नालंदा जिला का। नालंदा जिला में एक प्रखंड है नगर नौसा। नगर नौसा में एक गांव है यारपुर बिलवा पर। वहीं का ये संजीव मुखिया रहने वाला है। इसकी माताजी थी श्रीमती यशोदा देवी। वो बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में नर्स थी। नर्स होकर रिटायर की। और ये जो खुद संजीव मुखिया है, ये नूर सराय में एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज है, उद्यान महाविद्यालय है, वहाँ तकनीकी सहायक हुआ करता था, टेक्निकल असिस्टेंट हुआ करता था। संजीव मुखिया की जो पत्नी है, उसकी पत्नी का नाम है ममता देवी। वो एक प्रखंड प्रमुख है। और संजीव मुखिया का बेटा है डॉक्टर शिव कुमार उर्फ बिट्ठू। वो बेऊर जेल में हवा खा रहा है पेपर लीक के मामले में। संजीव मुखिया का ये परिचय है कि आपने रंजीत डॉन का नाम सुना होगा। नालंदा का ही रंजीत डॉन था। उसने बहुत लोगों को पिछले दरवाजे से डॉक्टर इंजीनियर बनवाया, पेपर लीक करता था, सॉल्वर गैंग चलाता था, ये करता था, वो करता था, बहुत बड़ा तिकड़मबाज था। तो रंजीत डॉन का ही समझिए ये संजीव मुखिया एक तरह का शागिर्द है, चेला है। और इसने रंजीत डॉन से ही गुण सीखे ये शिक्षा माफिया चलाने का। संजीव मुखिया के बारे में कहते हैं कि अभी पिछले एक साल में जो 2-3 बड़ी बड़ी परीक्षाएं हुई, उसका इसने पेपर लीक करवाया। पहली परीक्षा जो थी वो मैं आपको बता दूं, बिहार में सिपाही भर्ती की परीक्षा थी। ये सिपाही भर्ती की जो परीक्षा हुई थी, इसमें लगभग 23,000 सीटों की वैकेंसीज आई थी, रिक्तियां आई थी। और बिहार के इतिहास में ये सिपाहियों की सबसे बड़ी बहाली थी। सिपाही बहाली की जो लिखित परीक्षा थी वो 1 अक्टूबर 2023 को ली गई। और उसी दिन से हंगामा शुरू हो गया कि इसका पेपर लीक कर गया है। उसमें केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष था संजीव सिंघल, जो बिहार का रिटायर्ड DGP था। उसने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि नहीं, सब कुछ ठीक हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। लेकिन बाद में इतने सबूत इकट्ठा हो गए पेपर लीक के कि 3 अक्टूबर को परीक्षा रद्द करनी पड़ी और बाद में पुनर्परीक्षा हुई। पेपर लीक कांड जो हुआ था उसकी जांच EOU ने की, आर्थिक अपराध इकाई ने, जो बिहार पुलिस की ही एक इकाई है। और वो जांच बहुत ही छिछले स्तर की, बहुत ही मतलब गिरे हुए स्तर की, निम्न स्तर की जांच की गई, जिसमें पलटू राम के इशारे पर संजीव सिंघल की पूरी तरह से मदद की गई। संजीव सिंघल के चैम्बर पर भी कई महीने बाद रेड किया गया, उसकी तलाशी ली गई। संजीव सिंघल के पूछताछ के नाम पर EOU के अधिकारी गए और उसके घर से चाय पी के आ गए। जबकि संजीव सिंघल पर बहुत गंभीर इल्जाम थे कि उसने कलकत्ता के एक ऐसे प्रिंटिंग प्रेस से पर्चे छपवाए हैं जिस प्रिंटिंग प्रेस का अता पता नहीं था। वो एक हवा में एक फर्जी प्रिंटिंग प्रेस था। और कहते हैं कि संजीव सिंघल ने उसमें 10% 10% राशि कमीशन के तौर पर भी ली थी। संजीव सिंघल के बाद जो मैडम शोभा ओहटकर बनी अध्यक्षा केंद्रीय चयन परिषद की, उनको संजीव सिंघल ने आखिर तक दस्तावेजों का प्रभार नहीं दिया। इसके बावजूद EOU ने संजीव सिंघल की गिरफ्तारी नहीं की। उसमें संजीव सिंघल के अलावा उसमें एक संजीव मुखिया भी शामिल था पेपर लीक कराने में। और इन लोगों ने बिहार के मतलब लाखों लाख लड़के लड़कियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। तो ये तो सिपाही भर्ती परीक्षा की कहानी हो गई। दूसरी जो परीक्षा थी वो थी मार्च महीने में जो हुई थी, BPSC ने कंडक्ट की थी TRE 3 परीक्षा, मतलब शिक्षक लोगों की जो बहाली हो रही है उसमें तीसरे चरण की परीक्षा। उस परीक्षा के समय ये बात सामने आई
कि झारखंड के हजारीबाग में एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल है, विवाह भवन जैसा है जहाँ से शादियाँ होती हैं। वहाँ लगभग 250 लड़के लड़कियाँ बैठे हैं और उनको सॉल्वर गैंग सवालों को हल करवा रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगा के, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई होती है उस तरीके से। फिर वहाँ ईओयू की छापेमारी हुई, लगभग 250 लड़के लड़कियां गिरफ्तार हुए, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। लेकिन जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं रवि भाई परमार, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ठोस साक्ष्य हमारे पास नहीं है, इसलिए परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। तो फिर उनसे पूछा गया कि जो 250 लोग जेल गए, क्या वो तरल साक्ष्य हैं? और बाद में मैंने कहा कि मैं पटना हाईकोर्ट में पीआईएल करूंगा, रद्द करवाऊंगा। तब जाके मुझे लगता है 21 मार्च के आसपास बीपीएससी ने टीआरई 3 की परीक्षा को रद्द किया। उसमें भी तो पेपर लीक हुआ था, उसका भी सूत्रधार, उसका भी किंगपिन यही संजीव मुखिया था। उसके बाद आ जाइए तीसरी परीक्षा पर, जो नीट की परीक्षा है। नीट की यूजी परीक्षा, ये तो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होती है और इस परीक्षा की बहुत ज़्यादा मतलब प्रतिष्ठा रही है। इस बार की परीक्षा में 23 लाख से भी ज़्यादा लड़के लड़कियां बैठे और इसी परीक्षा के नतीजे पर यह तय होता है कि किस लड़के लड़की को कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। इस बार चौंकने वाली बात यह हुई कि उसमें टोटल 720 अंकों की परीक्षा होती है, 720 नंबर की परीक्षा होती है। लगभग 67 लड़के लड़कियां एक ऐसे निकले जिन्हें 720 में 720 अंक आ गए। तो इस पर बहुत चर्चा हुई कि भाई ये क्या हो रहा है। बाद में पता चला कि नीट का पेपर भी लीक हुआ है। नीट के पेपर में भी 30-40 लाख रुपए में उसका एक एक पर्चा बिका है। उसमें बहुत हंगामा हुआ। उसमें हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं केंद्र में बैठे, उन्होंने कह दिया कि कोई पेपर ही नहीं लीक हुआ। वहां भी पूरा मतलब झूठ छल प्रपंच सब हो गया। उसमें पता चला कि उसका भी जो पेपर था वो संजीव मुखिया ने लीक कराया था। मतलब घूम फिर कर जितनी बातें होती है पेपर लीक की बात, वो सारी बातें संजीव मुखिया पर आके रुक जाती है। अब ये संजीव मुखिया गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे सीबीआई वाले भी लगे हुए हैं, क्योंकि नीट वाला कांड की जांच सीबीआई भी कर रही है। इसके पीछे बिहार सरकार की ईओयू भी लगी हुई है। अभी कल परसों भी संजीव मुखिया के घर पर, पुश्तैनी घर पर जो गांव में है, उस पर ईओयू वालों ने दबिश दी। बहुत सारे कहते हैं कि उन लोगों ने दस्तावेज बरामद किए और क्या क्या बरामद किया, बहुत सारी चीजें लेकर आए। लेकिन संजीव मुखिया पकड़ा क्यों नहीं रहा है? असली सवाल, लाख टके का सवाल ये है कि संजीव मुखिया पकड़ा क्यों नहीं रहा है। तो उसकी मैं आपको अंदर की वजह बताऊं। संजीव मुखिया जो नहीं पकड़ा रहा है वो पलटू राम की वजह से। पलटू राम बिल्कुल चट्टान की तरह संजीव मुखिया के साथ खड़े हैं कि इसको कोई आंच नहीं आनी चाहिए। सोशल मीडिया पर संजीव मुखिया की पत्नी ममता देवी की कई तस्वीरें पलटू राम के साथ वायरल हो चुकी हैं। और बीच में ये भी बात आई थी, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि संजीव मुखिया मुख्यमंत्री आवास में छिपा हुआ है एक अणे मार्ग में। तो अब जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही किसी माफिया को मुख्यमंत्री आवास में छिपा के रखेगा, तो ईओयू की क्या औकात है संजीव मुखिया को गिरफ्तार करने की। मेरी इस बात पर आप चौंकिएगा नहीं। इसके पहले भी पलटू राम माफिया डॉन अनंत सिंह के साथ मुख्यमंत्री आवास में बंद कमरे में गुफ्तगू कर चुके हैं, जबकि कायदे से सरकार को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। और पलटू राम, आप जानते ही हैं, अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन चुके हैं। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और आगे भी बताता रहूंगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था। संजीव मुखिया फरार है और संजीव सिंघल आराम से घूम रहा है। बस एक संजीव हंस धराया है। ये 3 संजीव की कहानी मैं आपको लगातार सुनाते रहूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।